चलिए देखिए, आज का जो क्वेश्चन है क्या कहता है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं। अब देख लो सभी, जल संरक्षण का मतलब होता है जल को बचाना। जल को क्या होता है बोलिए, अगर हम जल को बचाएंगे तो बोलिए हमारे लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा, हमारे लिए और हमारे भविष्य में जो आने वाले हैं उनके लिए भी क्या होगा, काफी बेहद प्रॉफिट होगा। तो इसी को कहते हैं जल को बचाना ही, जल क्या कहलाता है बोलिए, जल संरक्षण कहते हैं। अगर आपको अगर भाषा नहीं समझ में आएगा तो आप सीधा लिख सकते हैं जल को भविष्य के लिए बचाना ही जल क्या कहलाता है बोलिए, जल संरक्षण कहते हैं। इसके लिए देखिए हम कहते हैं कि जल का प्रयोग कम करना। अभी देखिए आप लोग जबरदस्ती का क्या करते हैं, नल खोल के छोड़ देते हैं, क्या छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, जल की बर्बादी होता है, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। या जल का प्रयोग को कम घटाना या जल को प्रयोग को घटाना, दोनों एक ही बात है। जल का प्रयोग कम करना या जल का प्रयोग को घटाना। जल का प्रयोग को क्या करना बोलिए, घटाना। एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना जल संरक्षण कहलाता है। अभी इसका मतलब समझिए, अवशिष्ट जल का मतलब क्या होता है। अभी देखिए हम लोग का जब वर्षा होता है तो कहीं कहीं पानी क्या होता है, जमा हो जाता है ना। कहीं पे क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, गड्ढा में पानी जमा होता है। तो उसको कहता है कि उसी को क्या करना चाहिए, पुनः चक्रण करना चाहिए। उस पानी को पुनः से मशीन के द्वारा शुद्ध करके फिर से उसी का उपयोग करना चाहिए। अभी देखिए बड़े बड़े शहर है ना, वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे नदी है उसके बगल से, तो नदी का पानी को ही पूरा शहर में भेजते हैं। कैसे, मशीन द्वारा प्यूरिफाई करके। उसी को कहते हैं पुनः चक्रण का मतलब होता है कि खराब पानी को फिर से शुद्ध करके गांव या शहर में भेजना। तो यही होता है आपको पुनः चक्रण, जल संरक्षण कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार क्या कहता है, जल का प्रयोग को कम करना या घटाना एवं सफाई के लिए, निर्माण के लिए, निर्माण का मतलब समझते हैं ना, कुछ भवन और बनाने के लिए, एवं कृषि आदि के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। कितने उपाय हैं बोलिए, 3 उपाय हैं। कितने उपाय हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से हम 3 उपाय देखेंगे। पहला है भूमिगत जल की पुनः पूर्ति, जल संभर प्रबंधन, फिर है तकनीकी विकास। अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखिए भूमिगत जल, अभी बोलिए हम लोग का भूमिगत जल बोलिए नीचे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। पहले मिलता था 15 फीट पे पानी, अब मिल रहा है 30-40 फीट पे, है ना। तो इससे क्या हो रहा है बोलिए, जल की जो भूमिगत जल का स्तर है बोलिए क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मशीन जितना भी है नलकूप से मशीन का पानी खींच के हम लोग खेत में देते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर वर्षा होता है, वर्षा का पानी को एक जगह जमा कर लेंगे, उसी पानी से हम अगर खेत में डालेंगे तो क्या होगा, आपका पानी का बचाव होगा। तो यही कहता है कि जल, भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे बोलिए, अब्दुल कलाम। कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, जल मिशन संदर्भ देकर भूमिगत जल पुनः पूर्ति पर बल दिया था। किस पे दिए, इन्होंने एक जल मिशन का गठन किया। क्या किया बोलिए, जल मिशन का गठन। आपको एक नंबर आएगा कि जल मिशन का गठन किसने किया, क्या कहेंगे बोलिए, पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या दिए थे बोलिए, जल मिशन संदर्भ देकर। ये एक संस्था होता है, इसका मेन काम है जल को क्या करना, बचाना, जल का पुनः चक्रण कर बचाना। तब तब कहता है कि जिससे खेतों, गांवों, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। अभी बोलिए हम लोग को पानी का दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पटना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे तो आपको वहाँ पे पानी का काफी दिक्कत देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है, वहाँ का पानी का स्तर क्या हो गया बोलिए, गिर गया है। तो ज्यादा सरकार पानी भी नहीं देता, नगर निगम उसको सुबह शाम पानी भेजता है। तो पानी के लिए आजकल वहाँ पे काफी दिक्कतें हो का सामना करना पड़ता होगा शहर वाले को। तथा इसके लिए देखिए, सबसे अगर आपको पानी को बचाना है ना, तो सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए बोलिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। जैविक तथा कंपोस्ट खाद, जैविक बोलिए, जैविक और कंपोस्ट खाद मतलब समझते हैं, गोबर वाला खाद होता है ना, गोबर वाला खाद। और जो हम लोग को भी आता है, ये खाद भी आता है, कंपोस्ट खाद भी आता है, बोराम भी रहता है। कहता है उसको छींटने से महकता है, लेकिन ये हमारे खेत के लिए क्या है बोलिए, काफी फायदेमंद है। का प्रयोग वेटलैंड्स, वेटलैंड का मतलब होता है कि सूखा जो है ना, गीला जमीन, गीला जमीन का संरक्षण करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए, बहुत जमीन क्या होता है, मड़िया हो जाता है, बहुत क्या होता है बोलिए, बढ़िया होता है। इसमें वही कहता है वेटलैंड्स का संरक्षण करना चाहिए। तथा वर्षा जल का संचयन जरूरी है। वर्षा जल को जब तक हम एक जगह एकत्रित नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए ये फायदेमंद नहीं है। वर्षा जल का हम सबसे अगर इसी का मेन भूमिका होता है कि वर्षा का जल पे आप जब ज्यादा फोकस करेंगे, क्या होता है कि मान लीजिए अभी सबके घर में छत होगा, छत का पानी बोलिए बहुत एकत्रित होता है ना,
तो वो क्या करना चाहिए, एक बढ़िया सा तालाब के टाइप का बना के सभी पानी को वहाँ पे जमा करना चाहिए और वहाँ से फिर क्या मशीन लगा के खेतों में पानी देना चाहिए। इससे क्या होगा बोलिए, भूमिगत जल का पुनः पूर्ति हो जाएगा। तो इस पॉइंट इतना है, इसके 2 पॉइंट और लिखाते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट का नाम है जल संभर प्रबंधन। इसका मतलब समझिए, अभी बोलिए वर्षा का पानी हो रहा है ना, वर्षा का पानी ऊपर से हो रहा है, सबको क्या करेंगे बोलिए, हम एक जगह कहीं पे एक तालाब जैसा बना लेते हैं और इसमें पानी को जमा कर लेंगे। बोलिए ये फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। जितना भी आप देख रहे हैं, जितना भी अवश्य ये पानी इधर उधर बह रहा है, इसको हम क्या करेंगे बोलिए, एकत्रित कर लेंगे, एक जगह कर लेंगे। तो वही कहता है कि जल संभर बनाना। क्या बनाना, उसको जल संभर बना लिए, है ना। तो यही कहता है कि जल प्रवाह, देखिए जो जल प्रवाह का मतलब कुछ जो जिसमें धारा हो, जिसमें क्या बोलिए, धारा हो। और बोलिए हम लोग जब पानी पड़ता है तो क्या बोलिए, एक जगह अस्थिर रहता है पानी, बोलिए धारा की तरह दौड़ रहा है, बोलिए दौड़ते हुए रहता है ना। वही कहता है कि जल प्रवाह या जल जमाव। जल जमाव का मतलब बोलिए, अभी कहीं गड्ढा में बोलिए थोड़ा भी पानी जमा रहता है कि नहीं रहता है। यही कहता है जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान। उद्यान का मतलब क्या होता है बोलिए, बाग, है ना, बाग बगवान जानते हैं ना, बगीचा। कृषि हो गया, वानिकी, जल कृषि एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है ना। जल, ये सब जितना भी जल संभर है, इसको बना बना के हम किसी भी जो फसल है ना, आपका किसी भी फसल में आप पानी को देके उसका क्या कर सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। उसको उत्पादन को क्या कर सकते हैं बोलिए, बढ़ा सकते हैं। अब देखिए तकनीकी विकास। तकनीकी विकास का मतलब होता है कि आप कम पानी के उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। अभी कहेंगे कि आपको हम मान लीजिए 100 लीटर पानी देना है, 100 लीटर को ही आपको 1 बीघा खेतों में पानी देना है, तो क्या दे पाएंगे, कहेंगे कैसे देंगे। अभी सबसे पहले देखिए, अभी आप लोग जानते हैं जब हम लोग गोभी रोपते हैं ना, गोभी जानते हैं ना, गोभी गोभी रोपते हैं तो बोलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें छोटा छोटा बाल्टी में पानी लेके गिलास गिलास डालते हैं, डालते हैं। अब क्या करेंगे, अब सुबह जगह बस हम चालू कर दिए लोटा लोटा फेंकना, तो बोलिए कितना पानी उसमें खपत होगा, ज्यादा खपत होगा कि नहीं होगा। यही कहता है कि तकनीकी विकास की सहायता से कम जल का उपयोग करके अधिक हम लाभ ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं बोलिए, लाभ ले सकते हैं। जैसे अभी हम बोले, अब बाल्टी का पानी लेके आप थोड़ा मग देके एक वृक्ष के जड़ में खाली डालिए, कहाँ डालेंगे बोलिए, वृक्ष के जल में। जैसे देखिए ड्रिप सिंचाई वही होता है कि यहाँ एक पौधा है, यहाँ एक पौधा है, यहाँ एक पौधा है, यहाँ एक पौधा है, एक पाइप होता है, क्या होता है, ऐसे पाइप दे दिए, यहाँ मेन पाइप जोड़ देते हैं, यहाँ फिर देखिए सिंचाई, ये पौधा है ना, ये सब क्या बोलिए आपको पौधा है। इस पाइप में क्या होता है कि पौधा के खाली जड़ में एक छोटा सा छिद्र कर देंगे, क्या कर देंगे, एक छोटा सा छिद्र कर देंगे, यहाँ ओनली बोलिए पानी सिर्फ पौधा को मिलेगा कि खरपतवार को भी मिलेगा बोलिए, ओनली पौधा को मिलेगा। तो ये सब ड्रिप सिंचाई है। फिर हो गया आपको लिफ्ट सिंचाई हो गया। फिर होता है कि सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई। सूक्ष्म फुहारा का मतलब होता है कि अभी आपको बोलिए अगर 1 बीघा जमीन है ना, तो 10 जगह फुहारा आपको लटका देगा। क्या करेगा बोलिए, ये क्या करता है, जब ये भी घिरनी होता है, इसमें क्या होता है, घिरनी, जब पानी का वेग होगा तो बोलिए घिरनी नाचेगा नहीं नाचेगा बोलिए। जैसे हम लोग हवा के सामने घिरनी रखते हैं, बोलिए घिरनी नाचता है कि नहीं नाचता है, तो ये भी घिरनी क्या करेगा, नाचेगा और पानी कुछ चारों तरफ क्या करेगा, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के फेंकते रहेगा। ये थोड़ा देर के लिए होगा, फिर थोड़ा दूर पे ये घिरनी होता है, फिर थोड़ा दूर पे घिरनी होता है। तो ये घिरनी से क्या होता है, पानी कम खपत हो गया, जल्दी खेत में फायदा होता है। तो फिर होता है सीढ़ीनुमा खेती। अब देखिए सीढ़ीनुमा खेती का मतलब अभी बोलिए ऐसे ऐसे है, पहाड़ी क्षेत्रों में बेसी ज्यादा करके ये होता है ना। अभी एक है कि यहाँ समतल भूमि है, इस पे पानी आप यहाँ मान लीजिए पाइप गिरा दिए, आपको यहाँ तक पटाने में ज्यादा समय लगेगा पानी को, है ना। लेकिन सीढ़ी पे क्या करते हैं, एक यहाँ पाइप रख दीजिए और एक यहाँ रखिए, बोलिए जल्दी पानी यहाँ तक कौन पहुंचेगा, सीढ़ी पर या इसमें, किसमें बोलिए। आप सीढ़ी पे 1 बाल्टी आज पानी हरा दीजिएगा अपने घर में, देखिएगा यहाँ तक पहुंच जाता है, जल्दी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। वही 1 बाल्टी पानी आप यहाँ गिराएंगे तो बहुत मुश्किल से यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा। बोलिए पानी इसमें बच रहा है कि इसमें बच रहा है, बोलिए इसमें पानी बच रहा है। यही कहता है सीढ़ीनुमा खेती करके हम पानी को बचा सकते हैं। आपको सिर्फ इसमें फोकस रखना है कि हम जल को कैसे बचा सकेंगे। मेन उद्देश्य यही लेके आप अगर प्रश्न लिख देंगे तो आपको प्रश्न का नंबर नहीं कटेगा। तो मेन रूप इसमें क्या था बोलिए, पानी का बचाव करना, पानी का बचाव करना।